गुलिस्तान न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे ज़लज़ले के हवाले से। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर कई ममालिक में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 थी, जबकि मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कुश रीजन है। ज़लज़ले की गहराई 180 किलोमीटर बताई जा रही है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन समेत दीगर कई ममालिक में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, सियालकोट, रहीम यार खान, गुजरांवाला और दीगर कई इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और कलमे तैयबा का विरद करने लगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और दीगर मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले से 2 खवातीन समेत 9 अफराद जांबाग, जबकि 100 से जायद जख्मी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 6.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे लोगों में खौफ हिरास फैल गया और इस दौरान लोग जान बचाने की गर्ज से अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान की तो कोई इतला नहीं है, ताहम लोगों में खौफ हिरास का माहौल फैल गया। इस ज़लज़ले से मुतासर होने वाले ममालिक में तुर्कमेनिस्तान, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। ज़लज़ले के बाद वादी में मवासलाती निज़ाम भी काफ़ी सुस्त पड़ गया, जिससे फ़ोन पर बात करना दुश्वार हो रहा था। सरहदी ज़िला पूंछ में कई मकामात पर दीवारें गिरने की खबरें मौसूल हुई हैं, जबकि कई मकामात पर दीवारों में दरारें पड़ने की खबरें भी मौसूल हुई है। नाम शानकोर है, मैं मल्ला सिंडिकेट में रहती हूँ, वार्ड नंबर 10 में। हम अभी बैठे हुए थे तो भूकंप के झटके आए तो हमारी दीवार गिर गई, जो गिरी आपके सामने है। और आप देख लो हमारा कितना नुकसान हो गया। और मेरी ससुर माँ का शेड भी गिर गया, उनका भी देख लो कि कितना उनका नुकसान हो गया। आप देख लो आपके सामने है जो कुछ। तो हमारे इनकम को सोरे से एक पेंशन लेती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो आप देख लो दीवार चढ़ाएं या खाना खाएं। अपना पटवार का शहर का मैं पटवारी हूँ। मुझे तहसीलदार साहब ने वर्दी अभी फोन किया कि आप ऐसे ऐसे कोई नुकसान हुआ है सिंडिकेट मोहल्ले में। मैं जस्ट इधर पहुंचा हूँ, तो इनके मैंने जो भी हैं नाम वगैरह नोट कर लिए हुए हैं। एक इनकी दीवार जो है वो टूट चुकी हुई है चारदीवारी की, और एक इनका जो शेड है वो डिसमेंटल हो चुका हुआ है। मैंने नाम इनके नोट कर लिए हुए हैं, तो इनका आइंदा जो भी एज पर डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से हम इसके अलावा भी पूछ में कहीं वो खबर आई? सर जो भी होगा हम तो विजिट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम तो 24 घंटे के मुलाजिम हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। जैसे हमें बुलाया जाएगा, जैसे हमें डायरेक्शन मिलेगी, हम जाएंगे बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, लेकिन उस दौरान एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एसडीएच बिजबिहारा का एक वीडियो ऑपरेशन थिएटर के अंदर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक खातून का इमरजेंसी ऑपरेशन किया जा रहा था। ताहम ज़लज़ले के शदीद झटके के बावजूद डॉक्टरों ने अपना काम जारी रखा और कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया।
इस ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे की पैदाइश हुई। जलजले के दौरान लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लोग फौरी तौर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। ताहम डॉक्टर पेशा एक ऐसा पेशा है जो हर वक्त अपनी तवज्जो मरीजों की जान बचाने पर मरकूज रखता है। ऐसा ही वाक़ा SDH बिजबिहारा में पेश आया और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। उन्होंने जलजले के जोरदार झटकों के दौरान सिजेरियन सेक्शन के जरिए बच्चे की विलादत को पाए तकमील तक पहुंचाया। दरअसल जिस दौरान इमरजेंसी ऑपरेशन किया जा रहा था, ऐन उसी वक्त जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। ताहम डॉक्टरों ने अपना तवाजुन बरकरार रखा और कामयाब ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी हुई। जिला के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ट्वीट करते हुए SDH बिजबिहारा के अमले को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्होंने LSCS को आसानी से अंजाम दिया और खुदा का शुक्र है कि सब ठीक रहा और दोनों जानें भी बच गई है। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे फिदा हुसैन ने उन डॉक्टरों से बात की है जिन्होंने ये मिसाल कायम की। झटके, उन झटकों में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और वायरल के बाद हमने स्टाफ को देखा जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पर मां और बच्ची को बचाने में कामयाब हुए। इस वक्त हमारे साथ वो स्टाफ है, इनके साथ हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए, जब भूचाल के झटके महसूस किए गए तब आपने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? आप ऑपरेशन थिएटर में ही रहे। देखिए, हमारा पहला यही होता है कि पेशेंट को हमने कैसे बचाना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बीच में, तो हम यही कोशिश हमारी यही रहती है कि हमने यही पेशेंट को बचाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। उसमें हमारी जान की भी आ पड़ती है बीच में, तो हम उसको भी नहीं देखते हैं। तो प्रायोरिटी यही रहती है कि हम इस पेशेंट को बचाना है हमने, और वही हमने आगे देखते हैं और उसी पे काम करते हैं। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, भूचाल के झटके महसूस, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं, क्यों? हम इसलिए नहीं भागे क्योंकि हमारा एक बीइंग अ डॉक्टर, हमारा यही एक ये है कि हमारा मेन प्रिंसिपल लाइफ का यही होता है कि दैट पेशेंट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जी, सो एंड देन टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, वो तो मेन हमारा यही होता है। तो उस टाइम वही दिमाग में था कि बस पेशेंट को बचाना है और नथिंग एल्स, एंड वी शुड गेट हेल्दी मदर एंड बेबी, बस। ये बताएं, आप भी इस टीम के साथ थे, तो क्या कहेंगे आप जब ये भूचाल के झटके महसूस हुए? डर तो हम भी गए, लेकिन पेशेंट को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और जो हमारे सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, टेक्नीशियन, हमारे सब ने हिम्मत बंधाई कि हमें पेशेंट को बचाना है। सो बी करेजियस, और पेशेंट को भी हिम्मत बंधाओ। हमारे टीम, इन्होंने उसको हिम्मत बंधाई, खुद हमें भी हिम्मत दी, और हमें दिमाग में था कि पेशेंट को बचाना है। सो वी वेर विद द पेशेंट ऑल द टाइम। मैम, ये बताएं, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा कि टर्की की सीन जो है वो आंखों के सामने आई, लेकिन फिर भी हम नहीं भागे, क्यों? क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। जब हम यहाँ ड्यूटी के लिए आते हैं, हमें दिमाग में है कि ड्यूटी हमारी जो है हमें ये सिंसियरली निभानी है। हमारा सबसे अहम फ़र्ज़ होता है पेशेंट का केयर। सबसे बड़ा हमारा यही मोटिव होता है कि पेशेंट का केयर, नाइट में, डे में, जब भी हम यहाँ पे ड्यूटी आए, हमारी ड्यूटी सिंसियरली हो। इसलिए पेशेंट की जान बचाना हमारा फ़र्ज़ होता है उस टाइम, इसलिए हम वो फ़र्ज़ अंजाम करने में कोई भी कोताही नहीं करते हैं, चाहे हमारे जान भी क्यों ना खतरे में हो। दैट्स वाई कि हम पेशेंट के साथ थे, हम नहीं भागे, इसलिए क्योंकि हमें पता था कि नाइट में हम क्या करने आए हैं, हमारा क्या काम है। सो जब तक हमारा काम नहीं हुआ वो हम पूरा उस टाइम तक पेशेंट के साथ ही थे। आप कितने खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं जो आप कल इस टीम के हिस्सा हैं? बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रहे हैं अपने आप को, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया था यहाँ पे। तो पहली नाइट थी मेरी। आई एम सर्विंग इन द डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सिंस 3.5 डिकेड नाउ। कल मेरी पहली नाइट थी यहाँ पे, तो दिन को भी हमने 8-10 केस किए थे। अब हमारी तीसरी इमरजेंसी थी। मगर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब भी हमारा पेशेंट टेबल पर होता है तो हमारे लिए VIP वही होता है, और हमारा सारा अटेंशन उसी पेशेंट पे होता है। चाहे हमारे हालात, खुद के हालात कैसे भी हो, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हो, हमारी सबसे प्रायोरिटी होती है, वो जो प्रायोरिटी होती है वो पेशेंट की सेफ्टी की प्रायोरिटी होती है। इसलिए हम ज़रा बर भी उस वक्त ना घबरा गए। घबराना तो वैसे इंसान की फितरत में होता है,
मगर हमारी प्रायोरिटी जो पेशेंट बचाना था, हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सेव द पेशेंट एंड किसी ने क्या खूब कहा है कि डर के आगे जीत होती है, तो इन्होंने वही किया कल, क्योंकि बिना डरे इन्होंने अपना जो काम है वो बखूबी निभाया है। ये वो टीम है जो कल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ एक वीडियो, उसमें ये भूचाल के झटके एक तरफ से जारी थे और दूसरी जानिब ये अपने काम में मसरूफ थे और सिर्फ ये कह रहे थे कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो पेशेंट की है। और पेशेंट के बाद हमने यही पूछा कि क्या वो पेशेंट्स दोनों ठीक है, और इनका यही कहना है कि बच्चा और माँ जो है वो सेहतयाब है, वो ठीक है और वो काफ़ी ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं। इन डॉक्टर्स का, इन स्टाफ का और महकमा हेल्थ के ये वो जांबाज थे जिन्होंने कल अपना काम और अपना फ़र्ज जो है वो निभाया, जहाँ पर अब लोग अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर नजर आए, लेकिन ये वो स्टाफ है जो अस्पताल में ही नजर आया। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, बिजबेहरा, अनंतनाग। आज से नवरात्रा शुरू हो गया और इन 9 दिनों के दौरान ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के सभी इलाकों में, सभी रियासतों के अंदर हिंदू बरादरी के लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है मजहबी जोश खरोश के साथ, और आज सुबह से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में नजर आ रहे हैं। कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक कश्मीरी पंडित नवरात्रि यानी कि नौरोज से एक दिन पहले रात को अपने घरों में एक थाली सजाते हैं। उस थाली में चावल, फूल, कलम, नोट, दूध, दही, जड़ी बूटी और नए साल की जंतरी जैसी अशिया रखती है। और नूरा के दिन घर का हर फर्द नींद से जागते हैं और इस थाली का दर्शन करता है। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नवरात्रा और नौरे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये ताकत, हिम्मत, अज़्म और भाईचारे, अमन, हम आहंगी को फ़रोग देने और अपने भरपूर रूहानी वर्से की याद दिलाने के लिए दुआ करने का मौका है। दुआ है कि नवरात्रि के त्यौहार सबके लिए अमन, खुशी, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल लेकर आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर जहां कटरा माता वैष्णो देवी मंदिर में भी अकीदतमंदों की बड़ी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी, वहीं उधमपुर के मंदिरों में भी सुबह से ही पूजा करते हुए अकीदतमंद नजर आए। उसके साथ साथ ही वादी के अंदर जिला गांदरबल के तुलमुला गांदरबल के इधर माता खीर भवानी मंदिर में भी लोगों जो अकीदतमंद है उनकी लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही हैं। जय माता दी सभी भक्तों को। हम हरियाणा करनाल से आए हैं और हर साल आते हैं। माता रानी की दया से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। जय माता की। मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं राजस्थान से आया हूँ और पहले नवरात्रि पे हमारा बहुत इच्छा थी यहाँ आने की और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं बड़ी दूर से और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो देख रहे हैं। ठीक है, सब बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आने के लिए सिक्योरिटी भी बहुत मतलब अच्छी प्रबंध करके रखे हैं और साफ सफाई भी, इतनी भीड़ के बावजूद यहाँ जो साफ सफाई है बहुत अच्छी है। माय नेम इज रामपाल, में हम हरियाणा करनाल से आए हैं और हम अब की बार 9th बार हम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हमें यहाँ पर आके बहुत खुशी मिलती है। पहला नवरात्रा है, आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें हमारे सौभाग्य है सर, हम माता रानी हमारे को यहाँ पर बुलाया है। हम माता रानी के बहुत ही आभार करते हैं और हमें बहुत यहाँ पर आके बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम गुरदेव सिंह है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं पहले भी आया हूँ बट अब बहुत काफी सालों बाद आया हूँ और बहुत इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। काफी साफ सफाई है, सिक्योरिटी है और पहले से इंप्रूवमेंट है बहुत ज्यादा। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफी सालों बाद मैं आया हूँ। मैसेज ये है अभी जो भी संगत आ रही है मतलब साफ सफाई का खुद ध्यान रखे और भीड़ भड़का ज्यादा ना करे, मतलब खुद ही सफाई रखे तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे जहाँ माता के दर्शन करे जाए तो साफ सफाई अच्छी रहती है। मतलब आपको पता ही है माता खीर भवानी की, ये खीर भवानी मंदिर है। ये जितने भी दुनिया में कश्मीरी पंडित हैं कि उनकी कुल देवी माता है। आज से शुभ नवरात्रे हैं माता के। ये नवरात्रों के अंदर जो है माता जहाँ पर विराजमान होती है और बड़े धूमधाम से खुशी के साथ ये त्यौहार बनाया जाता है माता का। ये 9 दिन नवरात्रे होते हैं, अष्टमी आती है, नवमी आती है, फिर दशहरा आता है। तो इसीलिए ये नवरात्रे बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, भक्त जो माता के भक्त होते हैं वो सभी व्रत रखते हैं माता का आशीर्वाद लेते हैं और माता की पूजा अर्चना करके माँ की कृपा से ही ये सब कुछ कुशल मंगल हो रहा है। जो भी माता करती है वो अच्छा करती है। ये माता खीर भवानी जो है आज माता का पहला नवरात्रा है, पहला दिन है। तो जिसके जो है हमारे 9 नराते आते हैं
अष्टमी के दिन जो है हम माता की कंजका पूजते हैं, माता की पूजा करते हैं। चलिए नाज़रीन, सीधा शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं जहां पर शारदा मंदिर में जहां मूर्ति रखी गई, इस सिलसिले में वहां पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई है जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह वर्चुअली मोड पर इस तकरीब में शामिल हुए। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और दीगर लोग जो है इसमें शिरकत, इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। और इस सिलसिले में 75 बरसों के बाद शारदा मंदिर में पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। जब इसमें मूर्ति रखी गई तो उसके साथ साथ ही अब बाज़ाब्ता तौर पर इसमें अब जो है पूजा का एहतमाम भी किया जाएगा। और आज अमित शाह, वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया। ये नहीं आ रहा। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के करना चीटवाल इलाके में ये शारदा जगह जहां पर शारदा मंदिर के अंदर मूर्ति रखी गई है और उसके सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इसका इफ्तिताह हुआ, इस तकरीब का इफ्तिताह हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें वर्चुअली तौर पर उन्होंने इसमें शिरकत की है। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी इसमें शिरकत की है, वर्चुअली तौर पर वो इसमें शामिल हुए। और उसके साथ साथ ही वहाँ पर अकीदतमंदों की एक तादाद के साथ साथ कुछ श्रद्धालु भी वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। अनंत काल से अखिल ब्रह्मांड की भौतिक एवं आध्यात्मिक सत्ता का केंद्र रहा जम्मू कश्मीर, मां शारदा का दिव्य स्वरूप, उनका प्रकाश पुंज मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। इसी पवित्र मिट्टी में आदि शंकराचार्य ने मां के चरणों में सर्वस्व समर्पण करने की बात कही थी। कर्ण चरण खटु चरण मताम, और उन्होंने नियत कर्म आराधना यानी ज्ञान योग का दृष्टिकोण संपूर्ण मानवता के सम्मुख प्रस्तुत किया था। युगों युगों से मां शारदे के आशीर्वाद से मानवता का ज्ञान मिटा और समाज ने उस चेतना को प्राप्त किया जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी एक नई राह दिखाई कि आत्मा ही सत्य है, यही सनातन है, ये अव्यक्त है, शाश्वत है और अमृत स्वरूप है। आज मां शारदा के आशीर्वाद रूपी पीठ की विरासत हमें पुनः वापस मिली है और मैं भाई रविंद्र पंडिता जी, उनके सभी सहयोगियों की अनन्य भाव से की गई साधना, उनकी तपस्या को भी नमन करता हूं। उनके इस सतत प्रयासों को सम्मान देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस यूटी का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया, उसको हमने स्वीकार किया। आदरणीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर की कालातीत परंपरा में आज एक ऐसा अवसर आया है जो मैं समझता हूं कि देश भर में फैले अध्यात्म के केंद्रों तथा समाज की चेतना के केंद्र सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को स्पर्श करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगीरथ की तरह जम्मू कश्मीर राज्यपाल जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के श्री तेजस्वी सूर्या, युवा सांसद बेंगलुरु लोकसभा के डॉक्टर वी.आर. गौरीशंकर, श्री मुकुंदानंद जी, ब्रह्मचारी ज्योतिर्मठ, श्री विष्णुप्रियानंद जी, ब्रह्मचारी द्वारिका मठ, श्री अरविंद रैना जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महोदय, श्री रविंद्र पंडिता जी, संस्थापक सेव शारदा समिति के, ऑल सेव शारदा समिति जम्मू कश्मीर के सदस्यगण और आज देश भर से आए हुए सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज मैं वर्ष प्रतिपदा का आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए
बहुत शुभ संकेत हैं। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहाँ से वितरित होती रहेगी। मैं आज यहाँ पर आ तो नहीं पाया हूं आप लोगों के साथ, परंतु निश्चित रूप से जब भी मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा, मेरे दौरे की शुरुआत मैं पुनर्निर्मित माता शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। आज यहाँ पर श्रद्धेय संतों और ब्रह्मचारियों की उपस्थिति में ये जो एक छोटे से कार्यक्रम में मां शारदा के मंदिर को लोगों के लिए खुला मुका रखा जा रहा है, वो एक नए युग की शुरुआत है। यह केवल माता शारदा देवी जी के आशीर्वाद और हम सबके समुचित प्रयास से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं श्री रविंद्र पंडिता जी और इसके लिए संघर्षशील सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतने सालों का आपका संघर्ष आज परिणाम लेकर आया है। मित्रों, आज डॉक्टर हेडगेवार जी आरएसएस के संस्थापक की जन्मतिथि है और महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन जी की भी जन्मतिथि है। आज गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुण्यतिथि भी है। ये तीनों महानुभावों को मैं प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण शारदा पीठ के तत्वाधान में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार किया गया है। श्रृंगेरी मठ की दान की गई पंचलोहा शारदा मां की मूर्ति को 24 जनवरी से लेकर आज तक यहां प्रस्थापित करने तक एक यात्रा के स्वरूप में यहां लाया गया है और प्रथम नवरात्र के दिन ही तीतवाल मंदिर में मां की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया है। ये कदम सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, शारदा सभ्यता की खोज की एक शुरुआत है और मैं मानता हूं यहीं से फिर से एक बार व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ जोड़ने वाले ज्ञान का जमीन पर उतरने की शुरुआत होगी। एक जमाने में भारतीय उपमहाद्वीप में शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र माना जाता था। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में देश भर के विद्वान पूरे देश भर से यहां आते थे। आदि शंकर स्वयं यहां आए, मां की आराधना के लिए उन्होंने स्तुतियां भी बनाई। और मित्रों, ये जो शारदा लिपि है वो हमारे कश्मीर की मूल लिपि है, जिसका नाम भी मां के नाम के आधार पर रखा गया है। ये महाशक्ति पीठों में से एक है। हमारी कथाओं के अनुसार सती का दाहिना हाथ यहां पर गिरा था और सागर मंथन के बाद जो अमृत निकला वो भी देव की कृपा से मैना यहीं पर लेकर आई थी। उसमें से जो 2 बूंद गिरी वो यहां पर मूर्ति के रूप में प्रस्थापित की गई। ऋषि सांडिल्य के एक खोज को आज फिर से एक बार श्रृंगेरी पीठ के विद्यमान शंकराचार्य जी की कृपा से आज पूरा देश मूर्तिमंत होते हुए देख रहा है। ये हम सब सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत गर्व और संतोष का विषय है। मित्रों, आज यहाँ पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रयास से कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप
सरकार ने संस्कृति के पुनरुद्धार सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में पहल की है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। कई सारे मंदिर, कई सारे सूफी स्थान, जियारत शरीफ रेशमोला, राम मंदिर, सफा कदल का मंदिर, होटेली गुम्पा का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कई सारे स्थानों को फिर से एक बार पुनर्निर्मित करने का काम चला है और 65 करोड़ के बजट से इसके पहले चरण में 35 स्थानों का नवीनीकरण और उनका पुनरुद्धार आज किया जा रहा है। 75 धार्मिक स्थानों को और सूफी संतों के स्थानों को पहचान कर 31 मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और हर जिले में 20 सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किए गए हैं। इससे हमारी पुरानी विरासत फिर से एक बार पुनर्जीवित करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शारदा पीठ पर मंदिर में जहां आज मूर्ति रखी गई, इस सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वर्चुअली तौर इस प्रोग्राम में तकरीब में शिरकत की गई और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी वर्चुअली तौर पर इस तकरीब में शिरकत की है। वजीर दाखिला ने कहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर आऊंगा तो पहले शारदा पीठ मंदिर में हाजिरी दूंगा, उसके बाद ही बाकी प्रोग्रामों में शिरकत करूंगा। तो नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।